चलो प्यारे लखन, फिजिक्स देखिए, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ध्यान दोगे, इसमें 50-55 ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता, संयोजित कैसा था? कैसा होगा? समांतर क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? प्यारे बच्चों, विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला होता है, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या होगा आंसर? वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है कौन चीज? उष्मीय प्रभाव। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? जस्ता का, जिंक, जर्डन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का? नरम लोहे का। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का, याद रखोगे। परमानेंट मैग्नेट जब तैयार करेंगे तो इस्पात का, और टेम्पोररी करेंगे तो नरम लोहा का। टेम्पोररी में कौन? विद्युत चुंबक। डीजल का उपयोग इनमें से सभी होगा। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का। किस सेल का? सूखा सेल। ऑप्शन ए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होगी? समान होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर? उष्मीय प्रभाव पर। बैटरी से किस प्रकार की धारा? डीसी, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे, 1831 ईस्वी में। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहेंगे? जनित्र। लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, धारा का प्राबल्य चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो बहुत अधिक, अब ऑप्शन जिसमें हो, ऑप्शन सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी, 15। डायनेमो में से किस प्रकार की धारा बहती है? कौन धारा? दोनों प्रकार की धारा होगी ना, एसी और डीसी दोनों डायनेमो होता है, तो दोनों धारा होगी, दोनों धाराएं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे के दंड पर लिपटी क्यों चालक कुंडली? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करती है कौन? चुंबकीय क्षेत्र। 18 का ऑप्शन ए। 18 का ऑप्शन ए। पृथ्वी का विभव होता है 0। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का कूलम। आवेश का क्या होगा? कूलम। अब विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, शक्ति का वाट, बड़ा सा मात्रक किलोवाट भी होता है। चलिए यहां हो गया कूलम। विद्युत वाहक बल का वोल्ट होगा। विद्युत वाहक बल का क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय बल क्षेत्र न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से दिशा ज्ञात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, ध्यान दोगे। विद्युत मोटर, मोटर एसी डीसी दोनों होगा, तो क्या होगा? प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन ए। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो पहले लेगी या तब देगी, तो यांत्रिक को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम होगा ना, दक्षिण हस्त नियम। बी। 29, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन ए। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग काला। कैसा होगा? काला। किसी युक्ति विभक्त वाले दिक् परिवर्तक का कार्य करता है किसमें? विद्युत जनित। ऑप्शन नंबर ए। 31 का 32।
12 वोल्ट विभवांतर। देखो कार्य मांग रहा है ना, W बराबर भी क्यू होता है, W बराबर तो V है 12, Q है 2, तो 12 दूना 24, क्या जूल? 24 जूल। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करती है, क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। कौन मीटर? गैल्वेनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एक प्ररूपी सेल कितना विद्युत विभवांतर देती है? देखो 0.5 से 1 तक, 0.5 से 1 तक। 34 का क्वेश्चन है, माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध क्या थे? भौतिक शास्त्री। कौन थे? भौतिक शास्त्री। इस सेल का विभवांतर कितना? 0.5 से 1 वोल्ट। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा होती है अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद चलिए 37 नंबर पर, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा बदलती है, एसी। कौन बदलती है? एसी। याद रख, प्रत्येक 1/100वें सेकेंड पर यह दिशा बदलती है, प्रत्येक 1/100वें सेकेंड पर। भारत में उत्पादित विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और क्या वोल्ट? 220 वोल्ट। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में मैंने गरम, विद्युत में मैंने गरम तार किसका होगा? लाल। ऑप्शन ए। 40 हमारे देश में विद्युत में तार के लिए देखो 220 वोल्ट उदासीन के बीच विभवांतर। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो लघुपथन, शॉर्ट सर्किट। लघुपथन याद रखोगे, लघुपथन जबरदस्त क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट कहा जाता है जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में किसी संपर्कित हो जाती है तो धारा का प्राबल्य अति उच्च हो जाता है, तो ऐसी घटना को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। परिपथ में लघुपथन और अतिभारण, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए परिपथ में क्या लगाया जाता है? फ्यूज। दिक्सूचक की सुई हर चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगी और सजातीय में प्रतिकर्षण, अभिजातीय में अट्रैक्शन होगी, आकर्षण। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है, उस चुंबक का कहलाता है, ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक कौन है? मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, सदिश ए एंड बी दोनों, परिमाण और दिशा दोनों। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा बंद वक्र होगी, ध्यान दे रहे हो, क्लोज कर्व होगी। ये पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहेंगे? परिनालिका। हम बताए होंगे पतंग उड़ाने वाले पर उदाहरण दिए होंगे। एक अचालक होगी, उसके बीच नरम लोहे का लोहा होगा, उस पर तांबा का तार लपेटा होगा, तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका। बच्चा लोग देखो पतंग उड़ाता तो नीचे देखोगे घिरनी जैसा से रखता है, जिसमें से लकड़ी लगा के छोड़ते जाओ, उसी तरह अचालक पदार्थ होगी। ये सिस्टम क्या है? परिनालिका। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता। कौन चुंबक बनता है? विद्युत चुंबक। ऑप्शन सी। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, दिक परिवर्तक, दिशा को बदल देती है। वह नर्म लोह कोर जिस पर कुंडली को लपेटा जाता, कुंडली दोनों मिलकर कहलाता है आर्मेचर। क्या कहलाता है? आर्मेचर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड महोदय विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर गलत बात। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पहले विद्युत लेगी तब वो नाचेगी, लेकिन जनरेटर में सो बात, पहले यांत्रिक मतलब हाथ से घुमाए स्टार्ट किए तब इलेक्ट्रिसिटी गई। ध्यान दे रहे हो, इसी दो में अंतर समझोगे। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्यारे बच्चों, ये चौथा चैप्टर था। पांचवा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस वीडियो को
अगले दिन देखेंगे, मिलेंगे फिर अगले दिन सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। धन्यवाद।